नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं और वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग का डिफिनीशन ये है कि दी गई संख्या को उसी से गुना करने के बाद जो गुणनफल आता है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे एक का वर्ग पूछा जाएगा तो एक को एक से ही गुना करेंगे और जो गुणनफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, दो का वर्ग पूछा जाएगा तो दो को दो से गुना करेंगे और जो गुणनफल आएगा वो हमारा आंसर होगा। यानी दो का वर्ग 4, एक का वर्ग 1 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्क्वायर के बारे में जो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे है 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, तो ये आपको किसी भी हाल में याद होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में बैठे तो फिर इसका गुना करके मंगाना नहीं पड़े। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ वर्ग से रिलेटेड कुछ नोट्स के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ है कि वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान पर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा। यानी किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद जो आता है उसके अंत में इसमें से कोई एक नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 वर्ग है कि नहीं है इसका पता करने के लिए हम यहाँ देखेंगे। 1 है तो ये वर्ग हो सकता है। ठीक है, यानी एकदम जिसके लास्ट में 1 होगा वो वर्ग होगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक पहचान करने का तरीका है कि इसके लास्ट में अगर 1 है तो ये वर्ग हो सकता है, लास्ट में अगर इकाई स्थान पर 0 है तो ये वर्ग हो सकता है। एकदम किसी भी संख्या के लास्ट में 0 होगा वो वर्ग ही होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625 है, इसके अंत में अगर 5 है तो हम पहचान करने का तरीका बताए हैं कि अंत में अगर इकाई स्थान पर 5 हो तो वो भी संख्या वर्ग हो सकता है। ठीक है, जा रहे हैं वर्ग के दूसरे नोट्स के बारे में। ठीक है, तो ये दूसरा नोट क्या है कि जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। जैसे देखिए इसके इकाई स्थान पर कितना है 2 है, ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। इसके इकाई स्थान पर कितना है 3 है, ये भी 33 कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। इसके इकाई स्थान पर 7 है, ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। इसके इकाई स्थान पर कितना है 8 है, ये भी कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन को या नंबर को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम स्क्वायर का शॉर्टकट ट्रिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर में क्या करेंगे कि इस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और यहाँ 1 लिखा हुआ है ना तो 1 को इसके बाद वाले नंबर से गुना करेंगे। यानी 1 है तो इसको हम 2 से गुना करेंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2। ठीक है, तो यहाँ 125 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। फिर यहाँ 2 है तो इसको 3 से गुना करेंगे, 2 है तो किससे गुना करेंगे 3 से, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6, तो ये हो जाएगा 625। फिर यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। फिर यहाँ 3 है तो इसको 4 से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12, इसका हो जाएगा 35 का स्क्वायर 1225। फिर यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर 4 है तो इसको 5 से गुना करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी करेंगे। यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। फिर यहाँ 5 है तो इसको 6 से गुना करेंगे, तो 5 से 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। फिर इसी प्रकार इसमें भी वैसे ही करेंगे। ये 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। फिर 6 है तो इसको 7 से गुना करेंगे, तो 6 को 7 से गुना करेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा। इस प्रकार एकदम शॉर्टकट आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले शॉर्टकट ट्रिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 1 का स्क्वायर तो आप जानते हैं कि 1 होगा, लेकिन इसके अंदर 2 1 है ना तो 1 2 लिखेंगे, 1 2 फिर रिटर्न आ जाएंगे 1। यहाँ 3 1 है ना तो लिखेंगे 1 2 3 फिर रिटर्न आ जाएंगे 2 1। ठीक है, यहाँ 4 1 लिखा हुआ है तो 1
2 3 4, फिर रिटर्न आ जाएंगे 3 2 1, ठीक है। इसी प्रकार इस पे 5 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, फिर रिटर्न आ जाएंगे 4 3 2 1। इस प्रकार आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले शॉर्टकट ट्रिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि 9 का स्क्वायर तो आप जानते हो कि 81 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 9 लिखा हुआ है ना, तब क्या करेंगे, एक 9 लिखेंगे, फिर एक 8 लिखेंगे, फिर एक 0 1 लिखेंगे। ये तो लगेगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन यहाँ देखिए 3 गो 9 है ना, तो इस 2 गो 9 लिखेंगे, 3 गो है उससे एक कम करेंगे, 2 गो 9 लिखेंगे, एक 8 लिखेंगे, और जितना 9 लिखेंगे उतना हम 0 लिखेंगे, अंत में 1 लिखेंगे। इसी प्रकार इसमें आप देख रहे हैं 4 9 है, ठीक है। तो हम 3 9 लिखेंगे, 1 2 3, एक 8 लिखेंगे, और जितना 9 लिखेंगे उतना 0 यहाँ डालेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, 1 यहाँ कर देंगे। फिर इसी प्रकार अगर रहता 5 9, 1 2 3 4 5 9 का स्क्वायर रहता तो क्या करते, 5 9 है तो यहाँ 4 9 लिखते, 1 2 3 4, एक 8 लिखते, और जितना 9 है उतना 0 लिखते, 1 2 3 4 हो गया, लास्ट में कितना लिखते, 1 लिखते। इतना आपका आंसर आएगा। ये शॉर्टकट हुआ ना दोस्तों। कुछ प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे जो वर्ग से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है ये है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। चारों में कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है, वो आपको पहचान के और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। फिर दूसरे सवाल भी आपके सामने है, इसका भी आपको पढ़ के और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रकार तीसरा का भी सेम वैसे ही करना है, ठीक है दोस्तों। अब हम वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल जो है वो वर्ग का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। वर्गमूल जो होता है जो वर्ग का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि 1 का वर्ग पढ़े थे 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, यहाँ पे ठीक उल्टा क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, और 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ठीक क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। समझ में आ गया। इस प्रकार हम ये जानेंगे कि वर्गमूल का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, और इसका मतलब होता है 1/2, ठीक है। फिर अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। आपसे लोग पूछेंगे कि रूट ए का मतलब क्या होता है, तो आप उनको बताइएगा कि रूट ए का मतलब होता है ए के पावर में 1/2। रूट 2 का मतलब भी अगर आपसे कोई पूछे तो इसका मतलब बताइएगा कि 2 के पावर में 1/2 होता है, ठीक है। फिर आपसे कोई अगर आप वर्गमूल निकालने के लिए कहे कि 1 का वर्गमूल निकालिए, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 को आप 1 गुने 1 लिखिएगा तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, फिर आप 1 का स्क्वायर को रहने दीजिए, ठीक है। रूट को हटाइएगा तो रूट का मतलब बताया है कि पावर में 1/2 होता है। इस 2 से 2 कट जाएगा, फिर बचेगा 1 के पावर 1, जो कि 1 पावर में लिखाता नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको ना वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में सिखाएंगे। तो सबसे पहला है रूट 4 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे कि रूट 4 का हम अलग में कहीं गुणनखंड करेंगे। जैसे कि रूट 4 को ऐसे गुणनखंड करेंगे, तो इसको 2 से काट लेंगे, फिर ये 2 से काट लेंगे, 1 को छोड़कर ये वाला लिखेंगे, ठीक है। ये 2 गुने 2 लिखेंगे, फिर इसका क्या हो जाएगा, अगर जिसका जोड़ा लग गया वो रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। फिर 9 के क्या करेंगे, सेम वैसे ही गुणनखंड करेंगे, इससे गुणनखंड होगा 3 गुने 3, और 3 का जोड़ा लग गया तो ये रूट से क्या हो गया, बाहर निकल जाता है। तो 9 का वर्गमूल कितना हुआ, 3। फिर 16 में क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिसमें 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा। इसमें 2 जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा लगेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, फिर इसका जोड़ा लगेगा तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 4। कोई पूछे 16 का वर्गमूल कितना होगा तो 4 बताइएगा। फिर 25 के लिए क्या करेंगे, 5 गुने 5 करेंगे, ठीक है। तो 5 का जोड़ा लग गया यहाँ पे, तो ये 5 भी क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ वर्गमूल दिए गए हैं जो आपको किसी भी हाल में क्या करना है, याद रखना। इससे भी ज्यादा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट क्लास में हम आपको इससे भी ज्यादा इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।